हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में जिसका नाम है मिले जब हम सफ़र। विनम्रता मुरुदेश्वर मंदिर के पास एक टूरिस्ट गाइड से कुछ पूछ रही थी। विष्णु दर्शन ले सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि अचानक उसने विनम्रता की बातें सुनी। विनम्रता की वाणी में ट्रैवलिंग के लिए बसी उत्सुकता और आनंद दोनों ही प्रतीत हो रही थी। विष्णु वहीं रुककर उनकी बातें समाप्त होने का इंतजार करने लगा। जब उनकी बातें समाप्त हुई तो वो विनम्रता से जा मिला। सुनिए, क्या मैं आपसे 2 मिनट बातें कर सकता हूँ? माफ करिए, मैंने आपकी बातें सुनी। आप उस टूरिस्ट गाइड से वर्ल्ड टूर के बारे में पूछ रही थी ना? जी हाँ, क्यों? विनम्रता ने पूछा। विष्णु ने उसे बताया कि किस तरह से हमारे देश में ही देखने के लायक अविस्मरणीय मॉन्यूमेंट्स और जगहें हैं और किस तरह से विष्णु ने 7 सबसे अच्छे भारतीय मॉन्यूमेंट्स देखने का मास्टर प्लान बनाया है, वो भी 7 दिनों में बाय रोड। और इस वक्त विष्णु विनम्रता को अपने साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऑफर कर रहा था। विनम्रता को उसकी दरियादिली पर शक हुआ। पहले तो विनम्रता को ये लगा कि कोई सरफिरा गाइड है जो अपनी टूरिस्ट स्कीम मुझे बेच रहा है, पर बाद में विष्णु ने उसे अपना बनाया हुआ मैप दिखाया और अपना रास्ता समझाया और ये समझाया कि ये कैसे पॉसिबल था। तब जाकर विनम्रता को उस पर विश्वास हुआ। पर तुम अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे क्यों शामिल करना चाहते हो? विनम्रता ने पूछा। क्योंकि तुम में भी मैंने घूमने के लिए वही लालसा और उमंग देखी है जो मुझ में है, विष्णु ने कहा समझाते हुए। विनम्रता ने थोड़ी देर सोचा कि ये अनजान व्यक्ति के साथ इतनी दूर जाना क्या सही होगा। उतने में मंदिर की घंटियां बजी और विनम्रता को भगवान का जैसे संकेत मिल गया। उसने सोचा भगवान उसकी रक्षा करेंगे। विनम्रता ने जाने के लिए हामी भर दी और विष्णु और विनम्रता चल पड़े अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड पर दूसरे ही दिन इस विशेष यात्रा का मजा लेते। विष्णु ने उस यात्रा की इतनी अच्छी तैयारी की थी कि विनम्रता पूछ ही बैठी, तुम डेफिनेटली इस जर्नी को काफी समय से प्लान कर रहे हो, क्यों? वैसे ये कोई झूठ ना था। विष्णु ने बताया कि 1 साल पहले मुझे एक बीमारी हो गई थी। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पर था। तब मुझे ध्यान आया कि ऐसे मेरे बहुत सारे सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। तब मैंने अपनी बकेट लिस्ट बनाई, ऐसे काम जो मैं मृत्यु से पहले करना चाहता हूँ, और अच्छे होने पर अपनी इच्छाएं पूरा करता गया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली यात्रा उसमें से एक इच्छा थी। इसे मैं 6 महीने से प्लान कर रहा था। विनम्रता ने भी अपना दिल खोलते हुए उसे ये बताया कि बचपन से बड़े होने तक उसने अपने शहर के बाहर कदम ही नहीं रखा था। पढ़ाई और काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पर इस बीच मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट जागा और अब मैं दूसरी दुनियाएं देखना चाहती हूँ, अपनी दुनिया से अलग। विनम्रता ने कहा, मैं इस पर एक रिसर्च पेपर भी लिख रही हूँ। विनम्रता और विष्णु को एक दूसरे से अपने दिल की बात कहकर बहुत अच्छा लगा। अचानक विनम्रता को आइडिया आया कि क्यों ना वो दोनों मिलकर एक ट्रैवल एजेंसी ओपन करें और इसी तरह से लोगों को 7 दिनों में भारत यात्रा करवाएं। इस पर विष्णु ने कहा, ये सब तो ठीक है,
लेकिन मेरे अकाउंट्स के सर ने कहा था कि कभी जीवन में लड़कियों से बिजनेस पार्टनरशिप मत करना। क्यों नहीं करना ये नहीं बताया था। इस पर विनम्रता को गुस्सा आया और उसने कहा, ठीक है, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुमसे पार्टनरशिप करने के लिए। मुझे आइडिया आया इसलिए मैंने बताया, बाकी तुम जानो, तुम्हारे सर जाने। विनम्रता ने मन में सोचा, डेफिनेटली इसका प्रोफेसर कोई एमसीपी होगा, तभी भड़का रहा है औरतों के विरुद्ध। घूमते घूमते उनकी यात्रा समाप्त हुई और बाय बोलने का टाइम आ गया। इन दिनों में वो इतने समीप आ गए हैं, ये अब रियलाइज हो रहा था दोनों को। विनम्रता ने विष्णु से हाथ मिलाया और चलने की इजाज़त ली, पर विष्णु तो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे वो उसे जाने देना ही नहीं चाहता हो। क्या हुआ, कुछ कहना है? विनम्रता ने बड़ी विनम्रता से पूछा। वो विष्णु के दिल की बात जान ही गई थी, पर उसके मुख से सुनना चाहती थी। विष्णु ने कहा, मुझे ये कहना है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? विनम्रता ने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकती तुम्हें डेट। मेरे लिटरेचर के प्रोफेसर ने कहा था कि लाइफ में कभी भी ऐसे लड़के को लाइफ पार्टनर मत बनाओ जो तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर ना बनाना चाहता हो। विनम्रता जैसे उसे उसी के बोल याद दिला रही थी। ऐसा कहकर हाथ छुड़ाकर विनम्रता चल दी। अरे रुको, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या उस बात पर? विष्णु ने चिल्लाकर कहा, पर विनम्रता कहाँ रुकने वाली थी। वो तो मुस्कुराते हुए चल दी थी। कुछ दिनों बाद विष्णु ने उसे अपनी मंगनी का न्योता भेजा। विनम्रता को इस पर बहुत गुस्सा आया, उसका दिल टूट गया। मैंने उसे गुस्से में मना किया था, मेरे दिल की बात वो भी अच्छे से जानता है। अब मुझे जलाने के लिए बुला रहा है। कोई बात नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगी, ये बताने के लिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनम्रता ने खुद से वादा किया। मंगनी वाले दिन जब वो वेन्यू पर पहुंची तो देखकर अचंभित रह गई। उसके सारे रिश्तेदार और माँ बाप वहीं उपस्थित थे। विष्णु स्टेज से उतर उसे लेने आया और कहा, अब यहाँ से आगे का सफ़र मेरे साथ ही करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विनम्रता के खुशी से आंखों में आंसू आ गए। तुमने पहले से प्लान किया होगा, मैं जानती हूँ। तुम जान गए थे कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। विष्णु ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे सर ने कहा था कि लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद है। और इस तरह विष्णु और विनम्रता को एक दूसरे का साथ मिला। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।